हेलो डेव। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट के में डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि रिएक्ट जो है आए दिन अब धीरे धीरे जो है बड़ा होता जा रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो उसके साथ जो है काफ़ी सारे अपडेट्स भी लेके आ रहा है। और इस अपडेट्स में जो है उसने काफ़ी सारे हुक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इस हुक में जैसे कि बात कर रहे हैं हम अगर यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में, तो यूज़ इफ़ेक्ट जो है सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद से इनके वर्जन्स जो है अपग्रेड होते गए। तो अपग्रेड करने में इन्होंने नया जो है एक और हुक यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जो कि है आपका यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट। ठीक है, तो नाम से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये जो है लेआउट से रिलेटेड है। हाँ, एक्चुअली ये लेआउट से ही रिलेटेड है। तो उससे पहले जो है हमें यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट को समझना पड़ेगा कि यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो कैसे बिहेव करता है, प्लस इसका जो बिहाइंड द सीन जो है ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूज़ इफ़ेक्ट्स जो है वो दो पैरामीटर्स लेता है। दो आपके जो पैरामीटर्स जो हैं वो पहला तो है एक आपका मेथड, ठीक है, आपका कॉलबैक मेथड। दूसरा जो है आपका एरे। ठीक है, एरे जो है वो एरे जो है अगर आप उस पर डिपेंडेंसी है किसी की, तो आप डिपेंडेंसी जो है वैल्यू है उस एरे में पास कर सकते हैं। इवन जो है आप मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे मैं सिंगल वैल्यू पास कर रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा आपको पास करना तो आप कमा करके जो मल्टीपल वैल्यू जो है पास करते हैं। बिकॉज ये एरे है तो एरे के अंदर आप कितनी भी वैल्यू पास करना हो तो वो पास कर सकते हैं। और इस वैल्यू के अपडेट पे, इस वैल्यू के किसी भी अपडेट पे पर्टिकुलर जो है ये सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये कॉलबैक मेथड जो एग्जीक्यूट होगा, प्लस ये इनिशियल रेंडर भी करेगा। इनिशियल टाइम में भी जो है ये पोर्शन जो है वो जो है आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। इट्स मीन कि आपका जैसे कंपोनेंट प्लग हुआ होते ही ये एक बार इनिशियल रेंडर हुआ। इनिशियल रेंडरिंग के बाद से, नॉट इनिशियल रेंडरिंग, इनिशियल एग्जीक्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इनिशियल जो है एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये इनिशियली जो है आपका एग्जीक्यूट होगा। अब अगर हम बात करें इस सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर जो है वो ब्लैंक एरे यहाँ पे पास किया गया है। तो ये एक इनिशियल एग्जीक्यूशन होगा। इनिशियल एग्जीक्यूशन के साथ साथ ये क्या करेगा कि ये वन टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये वन टाइम जो है आपका इसका एग्जीक्यूशन होता है। और तीसरा जो है जिसमें आपने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, इवन आपने सेकंड वैल्यू जो है, सेकंड पैरामीटर जो अगर आपने पास नहीं किया है, तो ये हर बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कहीं भी कुछ भी चेंज हो रहा है डॉम पे तो इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो इस तरीके से जो है आपका जो यूज़ इफेक्ट जो है दो पैरामीटर्स पे, दो पैरामीटर वैल्यू पे इस तरीके से जो है इसका बिहेवियर है, जो कि एक्चुअल में जो है इसका लाइफ साइकिल है। ठीक है, इस पर डिटेल वीडियोस भी मैंने बता रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इसका यूआरएल डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि बिहाइंड द सीन जो है यूज़ इफेक्ट जो है काम कैसे करता है और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे डॉम पे कैसे पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि जब हम कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है, कुछ भी अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद से जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू जो है आपको यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक इवेंट यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है, एक इवेंट लिख रखा है, जिसमें जो है मैंने जो आपका यूज स्टेट का कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया है। और इस कॉल बैक फंक्शन से मैं जो है वैल्यू को यहाँ पर जो है इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो कभी भी जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करते हैं, बेसिकली जब क्लिक करते हैं तो वैल्यू जब चेंज होता है तो यहाँ पर 3 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, टोटल 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक आपका होता है डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है, दूसरा होता है आपका यहाँ पर इफ़ेक्ट का जो है ट्रिगर होता है। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो ट्रिगर होता है। तीसरा जो होता है यहाँ पर आपका डॉम जो है वो पेंट होता है। तो 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉम मैनिपुलेशन के बारे में। बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन इन द सेंस कि आपका जो डॉम में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो उस चेंजेस को जो है वो इंटरनली जो है उस चेंजेस को वहाँ पर क्रिएट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट नॉर्मली वैल्यू को जो अपडेट कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर जो है आप शो हाइड या वट एवर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है डॉम को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जो कि जैसे कि रिएक्ट जो है मोस्टली डॉम डिपेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, वर्चुअल डॉम ये देता है, इसलिए ये इतना ज़्यादा ग्रो किया है यहाँ पर। तो
ये जो डॉम मैनिपुलेशन है, ये डॉम मैनिपुलेशन जो है वही पार्ट है कि आप ये जो आप डायरेक्टली कभी भी वर्चुअल डॉम पे तो आप कभी चेंज नहीं करते हैं ना, तो आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो वर्चुअल डॉम में वो पोर्शन जो है वो उसको मैनिपुलेट करता है और उसके बाद से जो है आपका डॉम यहाँ पर प्रिंट होता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें चलती है। सबसे पहले जो है पहला नहीं बोल सकते, बट जो है यहाँ पे 3 चीज़ें चलती हैं। आपका डॉम मैनिपुलेशन, आपका जो है यहाँ पर यूज़ इफेक्ट ट्रिगर होता है, और आपका जो लास्ट जो है आपका यहाँ पर डॉम जो है वो पेंट होता है। पेंट इन द सेंस कि जो ब्राउज़र के ऊपर जो आपको दिख गया, यहाँ पर जो वैल्यूज़ जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, या पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये है, यहाँ पर आपका प्रॉपरली यहाँ पे पेंट हो गया। तो ये 3 पार्ट जो है कभी भी जो है आपका यूज़ इफेक्ट के साथ काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये 3 प्रोसेस थी, तीनों प्रोसेस जो है वो एसिंक्रोनसली काम नहीं करते। ठीक है, एसिंक्रोनसली इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपका जो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर यूज़ इफेक्ट जो है वो ट्रिगर हुआ, ट्रिगर होने के बाद से सेकेंड जो है आपका यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद से जो है आपका यहाँ पर डॉम पेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो है कभी भी पाइप में नहीं रहता है, ये कभी मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता है कि अभी ये काम हो जाएगा उसके बाद से ये दूसरा काम करेगा। यहाँ पर आपका यूज़ इफेक्ट जो है वो ट्रिगर कर जाता है और पैरेलली जो है आपका यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन जो है वो भी यहाँ पर हो जाता है। दोनों चीज़ें जो हैं पैरेलली चलती हैं। ठीक है, वो सिंक्रोनस वे में चलती है, एक साथ जो है दोनों स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद से आपका यहाँ पर पेंट होता है। ठीक है, तो पेंट जो है एक्चुअली वो डिपेंडेंट है आपके डॉम मैनिपुलेशन पे। तो यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन के बाद जो डॉम मैनिपुलेट हुआ उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पर पेंट होता है। तो ये जो है वो यहाँ पर असिंक्रोनस वे में चला। ठीक है, तो ये क्या किया कि पहले जो है आपका डॉम मैनिपुलेशन हुआ, डॉम मैनिपुलेशन होने के बाद से आपका यहाँ पर पेंट हुआ। तो ये सिर्फ 2 प्रोसेस जो है वो असिंक्रोनस वे में चलता है, अदरवाइज जो है ये सिंक्रोनस वे में वर्क करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर 4 बार यहाँ पर ट्रिगर कर दिया तो ये चारों बार जो है ये चीज़ें जो हैं वो पैरेलली जो है चलती चली जाती है, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है कि आपका ये जो 3 प्रोसेस है, इन 3 प्रोसेसेस में ही जो है 2 प्रोसेस जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, जो कि डॉम मैनिपुलेशन और आपका यूज़ इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों जो है ये एक साथ एग्जीक्यूट हो जाता है और डॉम मैनिपुलेशन होने के बाद आपका जो डॉम पेंट जो यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है, जो डॉम जो पेंट होना है वो चीज़ें यहाँ पर होती है। बट अगर आप सेकेंड बार जब क्लिक करते हैं तो सेकेंड बार क्लिक करने के बाद से आपका जो इफ़ेक्ट है, यूज़ इफ़ेक्ट जो यहाँ पर आपका जो है वो ट्रिगर नहीं होता है। तब तक नहीं होता है जब तक कि आपका डॉम पहला वाला जो आपने पहली बार क्लिक किया तो उससे पहला वाला जो प्रीवियस वाला जो है वो डॉम पेंट हुआ है कि नहीं। ठीक है, जब वो आपका डॉम पेंट हो जाता है, पेंट होने के बाद से उसके बाद से फिर जो है सेम चीज़ें यहाँ पर चलती हैं कि यूज़ इफेक्ट और आपका डॉम मैनिपुलेशन जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाता है। और इससे पहले जो है वो प्रीवियस वाले का पेंट करने के बाद से उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे फ्लश कर देता है, उसके बाद सेकेंड वाले रिक्वेस्ट को लेता है। तो आप अगर यहाँ पर नॉन स्टॉप जो है अगर 10 बार क्लिक कर देते तो बार बार आपके क्लिक करने से ये क्या करता है कि उसको क्यू में रखता है, और क्यू में रखने के बाद से पेंट करने के बाद से अगला वाला जो एग्जीक्यूशन है, बेसिकली अगला वाला जो क्लिक इवेंट के बाद से आपने जो यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजा है उसको वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है। बट उसके पहले वो तीनों पार्ट को कर लेता है जो कि मैंने पहले मेंशन किया था। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट का जो है बिहाइंड द सीन जो है चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूज़ लेआउट इफेक्ट क्या है, क्योंकि देखिए बिना यूज़ इफेक्ट को समझे हुए यूज़ लेआउट इफेक्ट को आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ से जो है ये चीज़ें जो है मैं यहाँ पर हटाता हूँ। ठीक है, हटाने के बाद से हम यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले जो है ये इनिशियल रेंडर 1 आया, उसके बाद से इनिशियल रेंडर 2 आया। ठीक है, तो आप कभी भी कोई फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर में आप मल्टीपल यूज़ इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा
आप यूज़ कर सकते हैं, बट इस केस में ये इसको जो है प्रॉपरली सिक्वेंसली मेंटेन करता है, ठीक है। आप यहाँ पे आप सीक्वेंस देख रहे हैं ना कि जैसे कि मैंने यहाँ पे इनिशियल रेंडर 1 और इनिशियल रेंडर 2 मैंने दिया है, तो यहाँ पर ये जब भी मैं इसको चेंज करूँगा तो सबसे पहले जो होगा इनिशियल रेंडर 1 और उसके बाद से इनिशियल रेंडर 2 जो है यहाँ पे चलेगा। सो इट्स मीन जो है ये सीक्वेंस को जो है यहाँ पर मेंटेन करता है, ठीक है। सीक्वेंसली ये चलता है और ये आपका डॉम पेंट होता है, जो कि मैंने पहले बताया, ठीक है, कि डॉम पेंट जो है आपका यहाँ पे होना होता है, हर एक क्लिक के बाद से डॉम पेंट होने के बाद से अगले रिक्वेस्ट को लेता है। अब मैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट को चेंज करूँगा यूज़ लेआउट इफेक्ट में, ठीक है। तो हम इसको अब चेंज करते हैं यूज़ लेआउट इफेक्ट, और इसके एक्चुअली ये इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है तो यहाँ पे एरर दे रहा है, तो हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है इनिशियल रेंडर 2 पहले आया, उसके बाद से इनिशियल रेंडर 1 आया, ठीक है। थोड़ा शायद क्लियर नहीं हो पाया, तो यहाँ पे यूज़ लेआउट कर देते हैं, ठीक है। यूज़ लेआउट इफेक्ट, और ये है हमारा यूज़ इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर यूज़ इफेक्ट, ठीक है। इसको हमने सेव किया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद से आप देखेंगे सबसे पहले जो है यहाँ पर यूज़ लेआउट इफेक्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद से आपका यूज़ इफेक्ट हुआ, ठीक है। अब सीक्वेंस जब ये मेंटेन करता है तो यूज़ लेआउट इफेक्ट को ये इसने पहले एग्जीक्यूट क्यों किया, तो जैसे कि मैंने पहले भी इस चीज़ को एम्फसाइज किया था, कि मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला था कि जब भी हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वो डॉम के पेंट का मतलब जो एक कंप्लीट प्रोसेस है, जो 3 चीज़ें हैं स्टेप्स, उसका वेट करता है, उसके बाद से वो नेक्स्ट वाला जो है एग्जीक्यूशन जो है, वो नेक्स्ट वाला जो रिक्वेस्ट आप देते हैं क्लिक करने के बाद से उसको वो यहाँ पर ग्रैब करता है। बट यहाँ पर जो लेआउट इफेक्ट है वो आपके पेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगेन यूज़ इफेक्ट जो है आपका पेंट पे डिपेंडेंट है। जब तक आपका पहला जो है तीनों प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका प्रॉपर पेंट नहीं हो जाता, वो दूसरा यहाँ पर नहीं लेता है। लेकिन यूज़ इफेक्ट जो है वो आपका ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, आपका वो ट्रिगर भी हो जाता है, प्लस जो डॉम मैनिपुलेशन का जो रिक्वेस्ट है वो भी चला जाता है, लेकिन वो पेंट का वेट नहीं करता है। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू जो यहाँ पे शो हो रहा है वो इसका वेट नहीं करता है, और वो बिना वेट किए वो आगे की ओर बढ़ जाता है, वो इसके लिए रुकता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, यूज़ इफेक्ट और यूज़ लेआउट इफेक्ट का, तो दोनों का सिग्नेचर सेम है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें भी जो यूज़ इफेक्ट में हम बेसिकली जो 2 वैल्यूज़ एक्चुअली 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, एक हमारा कॉलबैक मेथड और दूसरा जो है एरे या डिपेंडेंट एरे जो भी वैल्यूज़ है उसको हम पास करते हैं। सेम चीज़ें जो है हम यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में भी हम पास करते हैं, बट यूज़ इफेक्ट जो है यहाँ पर डॉम के प्रिंट का वेट नहीं करता है, और वो हर बार जो है जितनी बार मैं क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देखेंगे कि यूज़ लेआउट इफेक्ट पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद सोचिए यूज़ इफेक्ट जो है यहाँ पे आ रहा है। तो डॉम का जो पेंट होने का है वो उसका वेट नहीं करता है, और ये आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। अब यूज़ केस की बात की जाए, ठीक है, यूज़ केस की बात की जाए, यहाँ पर हम यूज़ इफेक्ट यूज़ लेआउट इफेक्ट के बारे में, तो अगर यूज़ केस की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कि आपके पास जो है 1 से लेके 100 तक की वैल्यू है, ठीक है, और उन सभी को प्लस करना है, बेसिकली 1 + 2 + 3 + 4 करके 100 तक की वैल्यू है, और उसको जो है आपको यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लूप में चलाता हूँ, ठीक है, तो लूप में चलाने पे यहाँ पर जो है एट द एंड जो है यूज़र को रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट इन द सेंस कि जो लास्ट जो एडिशन करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पे आता है उसको यहाँ पर वो देखना है, ठीक है। उसके बीच में जो बार बार जो वैल्यू अपग्रेड हो रहा है, एक्चुअली वैल्यू जो चेंज हो रहा है वो उसको उससे मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर जो है यूज़ लेआउट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लूप चल रहा है आपका, और यहाँ पर उसका पेंट से कोई मतलब नहीं है, पेंट यहाँ पर नहीं हुआ, और वो बीच बीच में हो सकता है कि कई बार कुछ वैल्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पर दिखे ही ना, ठीक है, वो वैल्यू जो है वो मैच जो है यहाँ पे पेंट ना हो, वो दिखे ना, वो अगला वाला हो सकता है वैल्यू आपको दिख जाए, या बीच के 2-3 स्टेप्स जो है वो मिस कर जाए, बट एट द एंड जो है उसका रिजल्ट जो है वो आपको यहाँ पर फाइनल आपको दिखेगा लूप कंप्लीट होने के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूज़र को उस बीच का जो वैल्यू जो चेंज हो रहा है उससे उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, उसको तो फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो उस केस में आप यहाँ पर यूज़ लेआउट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ शेयर मार्केट के बारे में, तो शेयर मार्केट में क्या है कि पर सेकंड जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज होता है। इवन
मिली सेकेंड्स में जो है वो वैल्यू जो है चेंज होता रहता है। अगर इस केस में अगर आप यहाँ पर यूज़ लेआउट इफेक्ट को यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होगा कि वैल्यू जो है अपडेटेड वैल्यू जो है वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पर दिखेगा नहीं। तो इस केस में आप जो है यहाँ पर यूज़ लेआउट इफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगा यूज़ इफेक्ट, क्योंकि यूज़ इफेक्ट जो है आपका डॉम का पेंट जो होता है वो पेंट का वेट करता है, जब तक कि जो वहाँ पर डिस्प्ले ना हो जाए तब तक वो अगला वाला जो रिक्वेस्ट है वो नहीं लेता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा दोनों का कॉन्सेप्ट बेसिकली, कि यहाँ पर जो है यूज़ इफेक्ट और यूज़ लेआउट इफेक्ट का जो है फंडा क्या है। ठीक है, बस एक चीज़ है कि यहाँ पर कि ये जो है यूज़ लेआउट इफेक्ट जो है वो आपके ब्राउज़र पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो उसका वेट नहीं करता है, बेसिकली डॉम पेंट का वेट नहीं करता है, और यूज़ इफेक्ट जो है वो पेंट का वेट करता है जो कि प्रीवियस नेक्स्ट रिक्वेस्ट से पहले। अदर देन डैट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स मीन कि दोनों का सीक्वेंस एक्चुअली सिग्नेचर सेम है, सेम तरीके से वर्क करता है। बट परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो यूज़ लेआउट इफेक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस बेटर है। बट अगेन यहाँ पे सिनेरियो वाली बात हुई जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया, अगर आपका सिनेरियो अगर वो चीज़ें नहीं मीट कर रहा है तो आप वहाँ पर यूज़ लेआउट इफेक्ट जो है वो यूज़ ना करें। अदर देन डैट अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यूज़ लेआउट इफेक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 50% बेटर है। ठीक है, आपके यूज़ इफेक्ट से। ठीक है, तो आई होप कि आपको यूज़ इफेक्ट और यूज़ लेआउट इफेक्ट का जो है कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, प्लस ये चैनल को सपोर्ट भी करता है। अदर देन डैट अगर कहीं आपको कहीं इशू है, कहीं आप फंस रहे हैं और तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा या उससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर किसी को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो भी शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं फिर कुछ इसी तरीके के डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिनेरियोज़ और कॉन्सेप्ट्स जो है आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिकली इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है इंटरव्यूज़ जो आपके होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ज़रूर क्लियर करें, सिनेरियोज़ को ज़रूर समझें कि आपका सिनेरियो क्या होगा किस चीज़ के यूज़ के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।